विश्रोई समाज की सद्भावना आरक्षण पैदल यात्रा का इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने किया स्वागत। इनेलो के विश्रोई समाज की सद्भावना आरक्षण यात्रा को पूर्ण समर्थन देने का दिया आश्वासन। विश्रोई समाज को केंद्र में ओबीसी आरक्षण दिलाने को लेकर संतों के सानिध्य में सद्भावना आरक्षण पैदल यात्रा 7वें दिन बहादुरगढ़ पहुंची। यात्रा का बहादुरगढ़ पहुंचने पर इंडियन नेशनल लोक दल प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने जोरदार स्वागत किया। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने विश्रोई समाज को पूर्ण सहयोग व समर्थन देने का आश्वासन भी दिया। नफे सिंह राठी ने कहा कि किसी भी समाज को अपने उत्थान के लिए मांगे उठाने का पूरा अधिकार है। विश्रोई समाज भी लगातार आरक्षण की मांग को लेकर समय समय पर अपनी आवाज उठा रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी विश्रोई समाज की इस मांग में उनका पूर्ण समर्थन करती है। आरक्षण के माध्यम से समाज का जहां उत्थान होगा, वहीं युवाओं को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि ताऊ देवीलाल ने किसानों को उनका हक दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष किया, क्योंकि किसान वर्ग से जुड़े लोग अपना जीवन यापन करने के लिए दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं, तब जाकर वह अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था किसान वर्ग पर भी टिकी हुई है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह विश्रोई समाज को भी उनके आरक्षण का हक सामान्य कैटेगरी में से शीघ्र दे। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने भी विश्रोई समाज के लोगों ने मुलाकात कर समर्थन मांगा था, जिस पर उन्होंने उन्हें पूर्ण सहयोग व समर्थन दिया। यात्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे संत आचार्य सच्चिदानंद महंत लाला सर साथरी ने समाज के लोगों से आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 6 जनवरी को रामलीला मैदान में पहुंचे। वहां विशाल जागरण के माध्यम से सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरु जम्भेश्वर भी हासम कासम के लिए दिल्ली आए थे और मरी गाय को जिंदा किया था। 6 जनवरी को सुबह रामलीला मैदान में हवन के साथ आरक्षण के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। अखिल भारतीय विश्रोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया ने कहा कि स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने सीकर में विश्रोइयों से ओबीसी में आरक्षण देने का वादा किया था, परंतु समाज इससे वंचित रह गया। उसी को लेकर सद्भावना यात्रा के साथ रामलीला मैदान में जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे 6 जनवरी को दिल्ली रामलीला मैदान में पहुंचें और सद्भावना यात्रा का समर्थन करें। इस मौके पर महासचिव रूपाराम काली राणा, सरपंच आदमपुर कपिल खीचड़, सरपंच चौधरी वाली कुलदीप डेलू, सरपंच मांगसर जयसुख, संजय बागडवा, अभिषेक बागडवा और टीम आगाज, डबवाली विश्रोई सभा प्रधान कुलदीप जाजूदा, मंडी अहमदपुर से प्रेम खीचड़, फतेहाबाद सभा से अनिल सिहाग, शिवानी सभा से कुलदीप डेलू, संत वेल देवानंद, सुरेंद्रानंद लालदास समेत अन्य शामिल रहे। जिस काम के लिए हम निकले हैं वो काम संपूर्ण हो, उसके लिए 5 मिनट लंबी लड़ाई भी अगर लड़नी पड़े तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना। साथियों, नेता हुए हैं चौधरी देवीलाल जी जब 1987 में मुख्यमंत्री थे तो बिश्नोई समेत 13 जातियों को बीसी का आरक्षण देने का काम और उस गुरुनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट 1989 में लागू हो गई थी। उसमें जाट समेत बिश्नोई समेत 13 जातियां थी। उसके बाद मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो आपके सामने जरूर करना चाहता हूं कि जाट और बिश्नोई समेत 6 जातियों को उस आरक्षण से अलग कर दिया गया और उस आरक्षण का लाभ केवल 7 जातियों में रहेगा। अब जाट समाज ने भी बहुत लंबा आंदोलन किया था हरियाणा में,